हाय फ्रेंड्स। तो आज हम टैक्सी से जा रहे हैं एक जगह घूमने के लिए। एक जगह क्या, पूरा मतलब हम लोग सिटी में ही पूरा घूमते हैं, पर हम आज पैदल नहीं जा रहे हैं। और दिन जब हम पैदल जाते हैं तो और भी टाइम लग जाता है और मज़े करते हुए जाते हैं। हालांकि मेरे को लग रहा था बाद में कि पैदल जाना चाहिए था क्योंकि धूप में मज़ा आता। तो पर इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए हमने टैक्सी करी। देखिए, हम आए एक बहुत अच्छे से मार्केट में जहाँ पर इतने प्यारी प्यारी चीज़ें थी। सर हमेशा नई नई जगह पे लेके जाते हैं। और यहाँ पर इस मार्केट में ऐसे था जैसे हमारे यहाँ चांदनी चौक में सामान नहीं मिलता है, बट वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, जगह ही नहीं होती, इतनी खचाखच, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना अपने कंट्री में। तो लेकिन यहाँ पर तो अभी हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी संडे का दिन है ना। तो सुबह सुबह इतना काम होता है, फिर उसके बाद निकले तो थकान ऐसी हो गई थी, चलने की तो हिम्मत ही नहीं थी, इसलिए फिर सर ने टैक्सी कर ली। फिर हम 1 बजे तो यहाँ पहुँचे थे, 1 या 1:30 बज गया होगा, लेकिन तब भी यहाँ पर सब लोग नहीं आए हुए थे। हो सकता है कोई लोग 3 बजे के बाद आते हो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना, तो रात को ही लोग बहुत देर देर तक 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि सर भी बोल ही रहे थे कि मैडम टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर बाद में ही लगता है सब कुछ। तो कुछ मार्केट, कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें की शॉप जो थी वो सुबह के वक्त में लगी हुई थी, और पेंटिंग्स लगी हुई थी इतनी बढ़िया बढ़िया। संसू उसके ऊपर रिसर्च करा था कि ये पेंटिंग्स है तो किन कौन से कलर की बनी होती हैं, कौन सी पेंटिंग्स होती हैं, उसको इन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी में बड़ा इंटरेस्ट है। और पेंटिंग्स में, पेंट कलर में क्या डला होता है, ये सब अपने पापा से पूछा था, वो बता रहे थे। और वो आगे आगे जाते रहते हैं और मैं अपना यहाँ देखती हुई मज़े लेती हुई जाती हूँ चीज़ों को। और ये देखिए, गर्म कपड़ों की स्टॉल्स लगी हुई हैं, और ये सारे गर्म कपड़े हाथ से ही बुने हुए हैं। इतने प्यारे शो पीस, इतने सुंदर सुंदर थे ना, छोटे बड़े, मन कर रहा था सब कुछ ले लूँ। देखिए ये वाला बुलक कार्ट कितना प्यारा लग रहा था। और भी बहुत ही सारी चीज़ें थी जिससे मेरे मन को, मैं सोची थी मैं किसी और दुनिया में आ चुकी हूँ और मैं एंजॉय कर रही थी। मैंने उस वक्त कवर भी नहीं किया सब चीज़ें क्योंकि मेरा दिमाग उन्हीं में चला गया था कि कितना प्यारा प्यारा होता है, और मैं ख़रीद भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इतना सारा नहीं खरीद सकती ना। आप मार्केट में आने के बाद सब कुछ नहीं खरीद सकते, आप 2-4 चीज़ें खरीद सकते हैं, 10 खरीद सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। बट घर में वो फील नहीं आता जो यहाँ पे सामान में देख कर फील आता है। ओ माय गॉड, मन करा था कि यहीं रहो। ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और सर तो आदमी तो ऐसे ही होते हैं, उनको तो बस एक बार देखा उनको थोड़ा पता होता है कि क्या वैल्यू है इन सब चीज़ों की। तो अगर कोई दोस्त होती तो उसके साथ तो मैं हर आए दिन दूसरे दिन आके यहाँ बैठ जाती और देखती रहती रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सब लोग अपने काम में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स तो मेरी यहाँ पर भी हैं, बट वो सब वर्किंग है। वर्किंग मतलब सब लोग शॉप में, बड़े छोटे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यहाँ कोई खाली नहीं बैठता है। और यहाँ पर देखिए, नीचे से बेसमेंट था, हम मार्केट से निकले बेसमेंट से, फिर यहाँ पर ऐसी गली थी कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं जा रही थी, लेकिन वहाँ पूरी शॉप्स वगैरह बनी हुई थी। फिर हम आए यहाँ पर खुले बिल्कुल मैदान में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नेचर था, हवा इतनी प्यारी थी, सुबह सुबह धूप आ रही थी। और फिर धूप के मज़े लेने के लिए हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। यहाँ पर संस्कार ने फोटोग्राफी भी करवाई, अपने फ़ोटो सेशन वेशन करवाए अपना, वो यहाँ पे किया। और फिर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए चर्च में। चर्च भी बहुत ही प्यारा था। देखिए यहाँ पर मैं पीछे से आपको चर्च दिखा रही हूँ, और यहाँ पर सब लोग, अंकल आंटी, बूढ़े, यंग बच्चे और कपल, सब लोग आए हुए थे। देखिए मैंने एक अंकल आंटी कवर किया, इतने प्यारे थे ना। ये आंटी को थोड़ा प्रॉब्लम थी और अंकल इतना उनको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनको देख कर मन करा था कि बात करूं, लेकिन सबको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो इसलिए सबसे बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे 3 बंदर मेरा इंतजार कर रहे थे, ये आगे आगे चलते रहते हैं और मैं पीछे पीछे सब चीज़ें कवर करती रहती हूँ और पूरे एनवायरनमेंट का मज़ा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रकृति के साथ बैठना, क्योंकि पहले जब मैं छोटी थी ना तो अपनी दादी के साथ और जाती थी खेतों में और जंगल में, मतलब जंगल तो क्या बोल सकते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर घास वगैरह होती थी। अब मेरे बेटे को लगी है भूख, उसने अपना पेट मसल दिया है और मुझे बता रहा है मम्मा मुझे भूख लगी है। बड़ा वाला तो मेरा भोलू राम है, छोटा छोटा जो एक्टिंग करता है, बस समझ जाओ कि बड़े वाले की इच्छा पूरी हो जाती है। वो तो कुछ नहीं कहता बेचारा, वो तो सहन भी कर लेता है, भूख लगी भी होगी तो भी सहन कर लेगा, कोई बात नहीं मम्मा ठीक है बाद में खा लेंगे। वो सीधा साधा बच्चा है। छोटा वाला मेरा शरारती बालक है, सब कुछ बोल देता है। अब हम अंदर आए, थोड़ी देर हमने को लगा कि रोशिया मॉल में चले जाते हैं, पापा का वेट कर रहे थे, पापा कुछ खाने को लेने गए थे, नवरात्रि चल रही है ऐसा कुछ लेना था, सर को टाइम लगा। हम लोगों ने इतनी देर में पूरा कवर अप किया और पूरा हम लोग अंदर गए। फिर उसके बाद बाहर आए, हमने बहुत सामान, थोड़ा सा सामान भी खरीदा
और ज़्यादा कुछ नहीं खरीदते हम लोग, पता है ना इंडियंस हैं, फालतू पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। फिर हमने टैक्सी करी और फिर हम वापस आ गए। खाने में संस्कार लोगों के लिए सर कुछ नहीं लेके आए थे, बस बिस्किट और योगर्ट, क्योंकि नवरात्रि है और हमें शक होता है कि पता नहीं इसमें मतलब बाहर के बने हुए खाना हम ना नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। ये शहर देखिए कितने प्यारे से पहाड़ों के बीच में बना हुआ है कंट्री, और कितना अच्छा लगता है, मन करता है यहीं बैठ जाओ, यहीं पे रहो। ये हमारे पिथौरागढ़ की तरह है, देखिए कितना प्यारा है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में।